नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटेट सितंबर 2026 का जो ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना होता है। इस वीडियो में पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा प्रिंट तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं। चाहे अगर पेपर 1 का भरना चाहते हैं, चाहे पेपर 2 का भरना चाहते हैं या फिर दोनों पेपर का भरना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 का, तो दोनों का हम आपको जो है जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको जो है जानकारी आपको समझ में कैसे इसका जो फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो अब यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना, तो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होता है। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको सिंपली गूगल में आपको सर्च करना होगा सीटेट। जैसे आप सीटेट यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल कर आ जाता है। सीटेट सर्च जैसे कीजिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होता है। अब जैसे आप ओपन कीजिएगा तीसरा से यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर खुल कर आ जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2026 को लेकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर जो जारी किया गया, मतलब कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर नोटिस यहाँ पर देख सकते तीसरा से जो है बताया गया है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जानकारी बताएगा कि 11/5/2026 से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट है, मतलब कि आज ही से इसका आवेदन स्टार्ट है और 10/6/2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट डेट पेमेंट करने का 10/6/2026 यहाँ पर रखा गया। करेक्शन विंडो जो भी आपको ओपन होगा 15/6/2026 से आपका ओपन रहेगा और यहाँ पर 18/6/2026 तक आपका ओपन रहने वाला है। और एडमिट कार्ड जो भी डाउनलोड कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम, जैसे कि आपका 6/9/2026 को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के 2 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तीसरा से देख सकते हैं एग्जाम डेट ये सब भी जो है बता दिया गया। और यहाँ पर रिजल्ट जो भी आएगा यहाँ पर अक्टूबर 2026 में इसका जो है रिजल्ट भी यहाँ पर जो है जारी कर दिया जाएगा। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं ये सब डेट ये सब जो है बता दिया गया। बाकी हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी इसका जो है पूरा बुलेटिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे तो इसका जो पूरा यहाँ पर जो है जानकारी यहाँ पर जो है बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप करते हैं अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना पेमेंट लगने वाला है। जैसे कि पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए करते हैं तो यहाँ पर कितना लगेगा, तो जैसे कि जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए बात कर लिया है तो 1000 लगने वाला, मतलब कि सिर्फ एक पेपर के लिए, चाहे अगर पेपर 1 के लिए करते हैं चाहे पेपर 2 के लिए करते हैं 1000 लगेगा। बाकी अगर आप दोनों पेपर के लिए करते हैं तो इसमें 1200 रुपया लगने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए बात कर रहे हैं। बाकी एसी एसटी जो है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए जो यहाँ पर 500 रुपया लगेगा सिर्फ एक पेपर के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोनों पेपर के लिए करते हैं तो 600 रुपया पर जो है लगने वाला है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम आपको बता दिए। अब यहाँ से इसका जो पूरा जो जानकारी इसमें जो है बता दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इसमें नोटिफिकेशन है। तो चलिए हम आपको जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, अब यहाँ से अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लेटेस्ट न्यूज़ में चलते रहता है, यहाँ पर आगे पीछे पर कर लेना होता है इस तरह से। अब यहाँ से अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 पर क्लिक करना, जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर से अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से आपको ओके वाले बटन पर प्रेस करना, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप पहले भी आप सीटेट का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको जो है नया रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। तो अब यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा इंटरफेस। इसमें जो है पेमेंट का बताया गया पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो यहाँ पर इसके बारे में बता ही दिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसका जो फोटो ये सब गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं बता दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा 10 केबी से आपको जो 100 केबी तक अपलोड करना होता है। 100 केबी से लेस देन में यहाँ पर जो है 3 केबी से आपको जो 30 केबी तक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इस तरह से गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। साइज यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफर 3.5 सेंटीमीटर, विड्थ यहाँ पर रखा गया। हाइट की बात करें 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर सिग्नेचर का बात करें 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर जो होने वाला है, जो सिग्नेचर का डायमेंशन है। अब यहाँ पर इस तरह से जो बताएगा, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से टिक लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसका जो फॉर्म यहाँ पर खुल कर आ जाता है। अब यही इसका फॉर्म होता है, यही आपको जो भरना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्लीज फिल डिटेल प्रिंटेड क्लास 10 प्रिंटेड पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यहाँ पर डाटा फिलअप करना है। जैसे कि आपका जो भी कैंडिडेट नेम यहाँ पर अपना जो है नाम यहाँ पर डालना, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, सब मदर्स नेम यहाँ से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना, पहले डे है जो भी आपका, उसके बाद जो भी आपका मंथ है, उसके बाद जो भी आपका ईयर है तो अपना जो है ईयर यहाँ से चूज कर लेना। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है यहाँ से जेंडर आपको जो चूज कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर चूज करना है कि वोटर आईडी है या फिर पासपोर्ट है, तो यहाँ से आपको ये चूज करना होता है। तो हमें जो है वोटर आईडी है, राशन कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ सब कोई चूज करके आप दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है नहीं अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी एंड फोटोग्राफी विथ फोटोग्राफी, तो इसे हम चूज करेंगे। हम देने वाले जो आधार देने वाले तो इसे हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ से आधार नंबर को यहाँ से फिलअप कर देंगे। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप अदर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो तीसरा से हम यहाँ से कर ले। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कन्फर्म पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। मतलब आप यहाँ से आपका
जो है कंफर्म कैंडिडेट है, मतलब दोबारा से ये सब डिटेल यहाँ पर फिलअप कराया जा रहा है। कंफर्म फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ फिर से चूज़ करना, उसके बाद जो है जेंडर अपना जो चूज़ कर लेना, मेल है या फिर फीमेल है चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से फिलअप करना है। तब यहाँ से अपना जो है कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब पूरा एड्रेस अपना जो फिलअप करना है। अब यहाँ पर एड्रेस जो फिलअप कीजिएगा। अब यहाँ से जो है परमिशन नंबर नेम यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपको जो है मकान का नंबर यहाँ पर पता है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर डायरेक्ट अपना जो भी विलेज है तो यहाँ से अपना जो है विलेज लिख देना होता है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट होता है सब लोकेलिटी में, तो जो यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर लिख देना। उसके बाद जो भी पुलिस स्टेशन होगा पीएस लिख करके लिख देना है लोकेलिटी में, इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कंट्री है तो यहाँ सब जो है कंट्री यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट कर लेना है, तो कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी स्टेट है तो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। अब यहाँ से मेल आईडी डालना, दोबारा से मेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना, दोबारा से मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं लाइन स्टैटिकल ये ऑप्शन नंबर रहता है। उसके बाद यहाँ पर अगर है तो डालना, नहीं तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ अगर आपका जो दोनों सेम एड्रेस है तो ठीक सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टिक लगा देना, सेम आपका जो एड्रेस हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से पिन कोड यहाँ से फिलअप कर लेते हैं, तो यहाँ पर पिन कोड यहाँ से फिलअप करेंगे तो अब यहाँ से जो है सेम यहाँ पर एड्रेस आपका हो जाता है। तब यहाँ से आपका जो एड्रेस यहाँ पर आपका हो जाता है, परमानेंट एड्रेस भी आपका हो चुका है। अब यहाँ से आपको जो पासवर्ड यहाँ से चूज करना है, तो पासवर्ड यहाँ से फिलअप कर लेना होता है। तो पासवर्ड अपना जो भी फिलअप कीजिएगा अपना 8 कैरेक्टर में यहाँ पर फिलअप करना, जिसमें यहाँ पर आपका जो है अल्फाबेट भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और सभी यहाँ पर मिक्स करके यहाँ पर देखते बताया भी गया 8 कैरेक्टर में यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से दोबारा यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ से फिलअप कर लेना है। तो इस तरह से हम आपको एग्जांपल के तौर पर एक जो पासवर्ड हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको जो भरना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ से इस तरह से हम यहाँ से अपना जो पासवर्ड है हम यहाँ से रख लेते हैं। तो यहाँ से हम आपको जो हाइड करके यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे कि हम इस तरह से थोड़ा मिक्सिंग कर दिए हैं, इसलिए इस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ से बढ़िया से फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से यहाँ से पासवर्ड को डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन कई प्रकार के हैं। विच इज द जो है वेबसाइट योर जो फ्रीक्वेंटली विजिट, यहाँ पर देख सकते हैं विच इज द नेम ऑफ जो योर फर्स्ट स्कूल, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं, फेवरेट स्पोर्ट है, फेवरेट बुक है, फेवरेट व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि आपका जन्म कहाँ होती है, ये सब पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फेवरेट कलर आपका क्या है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर पासवर्ड आप भुला जाइएगा तो इससे आपका जो है पासवर्ड आपका जो फॉरगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहता है सिक्योरिटी आंसर। इस तरह से देख सकते हैं, हम यहाँ से फेवरेट कलर है हमारे से रेड है तो हम यहाँ से रेड कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो है लिख देना है, देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद जो भी आप देना चाहते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन में आंसर, तो यहाँ पर आपको जो दे देना है। जब यहाँ पर पासवर्ड अगर आप भुला जाते हैं तो यही से आप जो है फॉरगेट आप भी कर पाएंगे। अब यहाँ से जो है कप्चा यहाँ पर फिलअप करना, जो कप्चा दिया गया कप्चा फिलअप करके सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से सबमिट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से टिक लगा देना है, ऐसे जो है यहाँ पर चेक कर लेना सभी डिटेल को। उसके बाद यहाँ से आपको जो है टिक लगा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से चेक करने के लिए कहा जा रहा है, तो चेक हम यहाँ से कर लिया। अगर आपको गलती लगता है तो अभी भी एडिट का समय दिया गया है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप जो एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरा सभी डिटेल्स है तो हम ऐसा एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होता है। और जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है यस कर देना है, यस कीजिएगा तो आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो मोबाइल नंबर दिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी आपको ओटीपी होगा ओटीपी फिलअप करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर और आपका जो भी ईमेल होता है, ईमेल पर आपका जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चला जाता है। और यहाँ पर आपको भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने मिलता है, एप्लीकेशन नंबर जगह आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं देखने मिलता है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से जो आपका मोबाइल तो वेरीफाई हो चुका है, अब आपको पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करना होता है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। अब यहाँ से वेरीफाई ईमेल आईडी पर जैसे क्लिक कीजिएगा तीसरा से यहाँ पर खुलेगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से जो भी कब्जा दिया गया कब्जा यहाँ पर फिलअप कर लेना होता है। तो चलिए मैं इस तरह से हमें ऐसे कब्जा जो भी है यहाँ पर ध्यानपूर्वक से फिलअप कर लेना है। अब यहाँ से कब्जा फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड गेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया गया है। यहाँ से अपना जो ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी आपका जो वेरीफाई सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से आपको ओके वाले बटन पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से फॉर्म फिलअप करना होता था। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर विकल्प दिया गया, यहाँ पर भी दिखाई दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्लिक कर लेना होता है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इतना स्टेज में आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर डिटेल, यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, फाइनल सबमिट होने वाला है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप यहाँ से पर्सनल डिटेल को हम फिलअप करेंगे तो पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे पर्सनल डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब डिटेल यहाँ पर फिलअप रहता है जो रजिस्ट्रेशन में आपका जो फिलअप हुआ होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर नेशनल यहाँ पर चूज करना है, इंडियन हो गया। कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी, एनसीएल यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि नॉन क्रीम लेयर है, एससी एसटी है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया था यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ से जो ओबीसी से आते हैं ओबीसी को चूज कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पर चूज कर लेना है। अब यहाँ से जैसे कि हम चूज कर लिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जो है विकलांग होंगे तो यहाँ से आप यस करना, मतलब पीडब्ल्यूडी से आते होंगे तो यहाँ से यस करना, नहीं है तो नो करना होता है। उसी प्रकार से ये भी सेम वही ऑप्शन है। तो यहाँ से हम जो है
नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयड स्टेटस में बताना क्या हुआ, एम्प्लॉय है तो यस यहाँ से बताना है, एम्प्लॉयड है टीचर है या फिर एम्प्लॉय अदर टीचर है तो यहाँ पर बताना होता है। उसके बाद जो है नोट एम्प्लॉय है नोट एम्प्लॉय करना होता है। उसको जो भी कैप्चा दिया कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंफर्म करने के लिए कहा जाता है तो हम यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ से अप्लाई फॉर डिटेल में अब आ जाते हैं तो यहाँ से आपको जो है ध्यानपूर्वक से समझना होता है, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से पेपर 1 पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहीं पर आपको जो चूज़ करना होता है और यहाँ पर आपका क्या क्वालिफिकेशन आपका है इसी यहीं पर आपको जो चूज़ करना है। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक से समझ लेना है, फिर काफ़ी लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो ध्यानपूर्वक से समझना है। जैसे कि यहाँ पर अप्लाई फॉर में यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 है तो पेपर 1 में आपका जो है क्लास 1 से 5 के टीचर बनते हैं। पेपर 2 है आपका 6 से लेकर जो है 10 तक रहते हैं, बोथ में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ पर देख सकते हैं तो दोनों क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज करना होता है। अब जैसे कि हमें यहाँ से पूरा मार्क बता रहे पेपर 1 से हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद पेपर 2 बताएंगे, पेपर दोनों पेपर का हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पेपर 1 के लिए हम चूज करते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज में आपको जो है चूज करना होता है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज आपको जो है चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ से आपको जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको जो है चूज करना है। यहीं पर आपको जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, यहीं पर आपको जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर पता चल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बताया गया है, यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड है मतलब 1 2 3 4 के यहाँ पर करके दिया गया है। तो यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके यहाँ पर आपको जो बताया गया है क्वालिफिकेशन। तो एक में जैसे कि यहाँ पर एक में कौन सा है तो एक में आपका सीनियर सेकेंडरी और आपका जो है डिप्लोमा एलिमेंट्री, मतलब कि 12 के साथ अगर आप जो है डिप्लोमा मतलब कि डीएलएड किए हुए हैं तो आप जो है इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट का चूज कर सकते हैं। अगर आप जो है 12 के साथ जो है डीएलएड किए हुए हैं तो आप जो इस ऑप्शन को आपको जो है 2 ईयर का जो भी डीएलएड कोर्स होता है अगर आप ये किए हुए हैं तो आप जो इसे आप चूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपका दूसरा क्या है तो दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 35 मार्क्स एंड पास और पासिंग 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर अभी जो है पासिंग में है, मतलब कि पास नहीं किए हुए हैं लेकिन आप पासिंग होने वाले हैं मतलब पास होने वाले हैं तो आप जो है इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, मतलब डीएलएड अभी पास होने वाले हैं तो आप जो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मतलब कि 12th है, 12 के बाद जो है पास होने वाले हैं तो आप जो इस ऑप्शन को तो अभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तीसरा सबसे चूज करना होता है और थर्ड में आ जाता है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 15 मार्क्स एंड पास्ड परसिंग 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जो इस ऑप्शन को आपको जो है थर्ड ऑप्शन को चूज करना, अगर आपको ये क्वालिफिकेशन रहता है तो ये आपको चूज करना होता है। अब यहाँ से फोर्थ में यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 15 मार्क्स पास्ट परसिंग 2 ईयर डिप्लोमा है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको इस ऑप्शन को आपको जो है चूज करना, मतलब कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन आपका आ जाता है। अगर आप डीएलएड में जो है स्पेशल एजुकेशन किए होंगे तो आपको जो है ये आपका 4th नंबर में है तो 4th नंबर यहाँ पर चूज करना आता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर आपका अपने क्वालिफिकेशन देख लेना है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है समझना होता है कि यहाँ पे जो क्या पास किए हुए तो अपना क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको रीड करना है, आप समझना है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है। तो हम आपको ऐसे ही हम आपको बता दिए तो अपना देख लेना है क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। अब ऐसे जैसे कि हम यहाँ से फर्स्ट है तो फर्स्ट को हम चूज कर लेंगे इस तरह से, जो भी यहाँ पर फर्स्ट में मेरा मान लीजिए सीनियर 12 के साथ जो हम 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं मतलब कि डीएलएड किए हुए हैं तो हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफाइंग एग्जाम आपको चूज करना है। यहीं पर काफी लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ से आप जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन आपको चूज करना ना होता है, यही आपको जो है चूज करना है। अगर आप जो है डिग्री एजुकेशन चूज करते हैं तो इसमें आपका फॉर्म आपका जो गलती हो सकता है, डिग्री में आपको आ जाता है आपका बीएड आ जाता है, तो बीएड आ जाता है तो ये आपका जो है जो भी चूज किए हैं तो फर्स्ट में आपका जो है क्या है तो डीएलएड है, तो डीएलएड यहाँ पर आपका डिप्लोमा में आ जाता है तो आपको ये आपका ऑप्शन को चूज करना आता है। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड आ जाता है, बीएससी बी अगर किए बीएड किए हुए हैं तो आपको जो है डिग्री यानी कि एजुकेशन में आ जाता है तो ये आपका ऑप्शन को ये आपको जो है नहीं चूज करना आता है, ये आपको जो है नहीं चूज करना है, ये आपको ध्यान में रख लेना। तो आप समझ लिए होंगे इसके बारे में आप समझ गए। आगे हुआ पेपर 1 के बारे में हम आपको पूरा बता दिए कि किस तरह से आपको जो क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, कैसे आप जो ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ये हम आपको बताएं। अब चलिए मैं पेपर 2 के बारे में पूरा हम समझ लेते हैं। पेपर 2 जैसे चूज किए उसके बाद लैंग्वेज फिर से यहाँ पर चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से अब जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। क्लास 6 से लेकर 8 तक यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो बताएगा। अब यहाँ से 8 तक यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा 8 तक यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो चलिए मैं पूरा
शुरू से हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन एंड पास्ट परसिंग 2 इयर्स डिप्लोमा इन मतलब कि ग्रेजुएशन के साथ अगर आप जो है डीएलएड किए हुए हैं 2 साल का, तो आपको इस ऑप्शन को फर्स्ट का जो है चूज करना होता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आपका आ जाता है एटलीस्ट जो 15 मार्क्स ग्रेजुएशन ऑन इट्स मतलब कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं या फिर जो है बीएड कर रहे हैं, तो बीएड भी कर रहे हैं, तो आपको जो है ये आप जो है बीएड अभी पास नहीं किए लेकिन आप जो है पेयरिंग में है, लास्ट ईयर में है, तो आप जो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पास कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर बीएड कर रहे हैं तो बीएड के लास्ट ईयर में होंगे, तो आप जो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप पास भी नहीं किए हो तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर आपको जो है चूज कर लेना होता है। इस तरह से आपका हो गया। अब थर्ड में आपका आ जाता है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड पास्ट परसिंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विथ द एनसीटीई रिक्वायरमेंट नॉर्म्स। तो जो भी आपका होगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपना देख लेना है, यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन अपना अपने आप समझ लेना है। फिर इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ से फोर्थ में सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 15 मार्क्स पास्ट 4 इयर्स बैचलर डिग्री, बैचलर इन एलिमेंट्री बीएलएड किए हुए, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। 4 ईयर का जो भी आपका होता है कोर्स, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फास्ट 4 का चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 15 मार्क्स परसिंग 4 ईयर बीएससी बीए बीएससी बीएड जो भी आपका होता है बीए बीएससी बीएड, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को चूज करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 में 5 में आपका आ जाता है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ लिस्ट मार्क्स पास बीएड अगर आप किए हो स्पेशल एजुकेशन से, तो आपको ये चूज करना होता है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको जो 6 नंबर चूज करना होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर क्वालिफिकेशन मतलब 8 नंबर तक यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन अपना देख लेना है, यहाँ से समझ लेना कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना है। पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का हम बता दिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर 8 नंबर तक यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा नया सब क्वालिफिकेशन को चूज कर लेना। जैसे कि हमारा पेपर 1 था, तो पेपर 1 का हम चूज किए, तो पेपर 1 का था, तो यहाँ पर पेपर 2 का था, तो पेपर 2 का यहाँ पर मान लीजिए हम मेरा ये हमारा क्वालिफिकेशन ये वाला है, तो फर्स्ट वाला हम चूज कर लिए, इस तरह से चूज किए। उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट ऑफर और पेपर 2 यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर चूज करना होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आप जो है मैथ और साइंस का टीचर बनेंगे अगर आप जो है चूज करते हैं, तो उसके बाद यहाँ से सोशल साइंस का टीचर बनेंगे, तो मैथ और साइंस या फिर सोशल साइंस का टीचर बनेंगे, यहाँ सबको चूज करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से सोशल साइंस कराना चाहिए, सोशल साइंस कर लेंगे, तो जो भी आपका होगा यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ से क्वालिफाइंग एग्जाम, तो क्वालिफाइंग एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन यहाँ पर कब चूज करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन कब चूज करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर काफी लोग कंफ्यूजन यहीं पर होते हैं। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, जैसे कि डिप्लोमा इन एजुकेशन कहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, मतलब डीएलएड है, तो आपको जो है यही आपको जो चूज करना आता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन को ही आपको जो है चूज करना आता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर क्या आ जाता है, तो एटलीस्ट आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड अभी पास नहीं किया, लेकिन यहाँ पर पासिंग मतलब पास अभी नहीं किए हैं, तो पास कर जाएंगे, तो यहाँ पर बीएड है पर, तो आपका जो है डिग्री इन एजुकेशन में आपका आ जाता है। तो आपको जो है डिग्री इन एजुकेशन आपको जो है चूज करना आता है। इस तरह से आपका हो गया। अब उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन विथ लिस्ट 45 मार्क्स पास परसिंग बैचलर एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस, यहाँ पर ये भी आपका जो है देख सकते हैं, जो भी आपका होगा बीएड का होगा, तो बीएड में यहाँ पर आपको जो है डिग्री एजुकेशन में आपका आ जाता है। तीसरा से आपका जो है चूज करना आता है। तो अपने अकॉर्डिंग देखना है आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहता है, तो हम आपको बता दिए कि यहाँ पर ये आपको जो है ध्यान पूर्वक से चूज करना है। ये आपका कंफ्यूजन रहा होगा, तो कंफ्यूजन हम आपको दूर कर दिए। तो जो भी यहाँ पर इस तरह से आपको जो है चूज करना। अब यहाँ से ये पेपर 2 के बारे में आपको पूरा बता दिए। अब यहाँ से बोथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, तो यहाँ से हम चूज करेंगे। उसका लैंग्वेज यहाँ पर चूज करना आता है। फिर से जो भी आपका होगा अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज करना है। अब यहाँ से मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पेपर 1 के लिए यहाँ पर जो आपको बताएं कि यहाँ पर जो है पेपर 1 के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 का, तो पेपर 1 का 1 से 5 का, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा यहाँ से चूज कर लेना। जैसे कि 1 का है तो 1 का हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पेपर 2 का भी आपको बताना होता है। पेपर 2 का आपका इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो ग्रेजुएशन के साथ जो आपका डिप्लोमा भी किए हुए हैं, तो 1 ही है मेरा, तो इसे हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें भी मैथ साइंस और मैथ सोशल साइंस है आपका, तो यहाँ से आपको जो है चूज करना आता है। तो जैसे कि हम ऐसे ऑफर सब्जेक्ट जो भी आपका मिल रहा है सोशल साइंस और जो है मैथ एंड साइंस का, तो मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैथ एंड साइंस चूज करेंगे। जो भी आपका होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ से क्वालिफाइंग एग्जाम आपको जो है चूज कर लेना होता है। जो भी आपको क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन है आपका या फिर जो डिग्री इन एजुकेशन है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना देखना है। तो यहाँ से आपको ये कंफ्यूजन भी आपको होगा कि हम जो है डिग्री इन एजुकेशन करें या फिर
फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन करेंगे, क्योंकि पेपर 2 का है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 में आपका क्या हो गया, तो पेपर 1 में यहाँ पर जो आप जो है डिप्लोमा आपका डीएलएड तक ही किए हैं, तो ये आपका डीएलएड तो आपका आ जाता है, डिप्लोमा में आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि यहाँ पर पेपर 2 के बाद के लिया, तो पेपर 2 में आप जो है ग्रेजुएशन के साथ जो है डिप्लोमा के डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको ये पेपर 1 में आपको आ गया। तो ये आपको ये भी आपका डिप्लोमा में आ जाता है, तो आपको यही आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो अपने अकॉर्डिंग अपना देखना है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होने वाला, कितना आपका क्वालिफिकेशन है। तो अपना जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना देखना है, ऐसे चूज कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा फिलअप कर देना है, उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना। पूरा डिटेल से आप ध्यानपूर्वक से आपको समझ में आएगा। पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों पेपर का हम आपको बता दिए, पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों के बारे में बता दिए। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना होता है। अब यहाँ से हम जो क्वालिफिकेशन जो भी मेरा था, तो हम यहाँ से जो है डीएलएड था, मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरा ये है, तो हम यहाँ से इसका जो क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। तो जो भी आपका होगा क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना होता है। तो यहाँ पर पास स्टेट जो पास में है, तो हम पास को चूज करेंगे। ईयर पासिंग यहाँ पर बताना है, तो ईयर पासिंग जो भी आपका ईयर पासिंग यहाँ पर आपको जो है चूज कर लेना होता है। उसका जो भी कोर्स स्ट्रीम नेम यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर ये है, तो इसे हम चूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन नेम को यहाँ पर चूज कर लेना है। तो जो भी आपका होगा यहाँ पर चूज कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद रिजल्ट मोड जो आपका है परसेंटेज में है कि सीजीपीए में है, तो यहाँ पर ये बताना होता है। तो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को चूज करेंगे। अब जैसे परसेंटेज को चूज कीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको जो है टोटल मार्क्स बताना है, ओपन मार्क्स कितना है, मार्क्स परसेंटेज में कितना, उसका जो भी इंस्टीट्यूट का पिन कोड होता है, पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा दिएगा, ये कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो यस कर देना होता है। अब यस करने के बाद यहाँ पर आप जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना था, फोटो सिग्नेचर का यहाँ पर गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोटो जो भी अपलोड कीजिएगा जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना 10 है, तो उसको भी तक यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर सिग्नेचर का बात कर लिए, तो सिग्नेचर का जो 4 से 30 के बी तक यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए मैं ऐसा अपलोड कर लेते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। अब यहाँ से हम जो फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है, वैसे क्या करना है, वैसे जो भी कैप्चा दिया कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से फिर से आपको यस कर देना होता है। अब यहाँ से इस तरह से इंटरफेस कर आएगा। अब यहाँ से ये फॉर्म का रिव्यू रहता है। अब यहाँ से आपको क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब इस तरह से ये फॉर्म का रिव्यू रहता है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल को मिलान कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से सभी हम देख लिया। अब यहाँ से टिक लगाना है, यहाँ पर फिर से आपको जो टिक लगा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है, एजुकेशन डिटेल भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद ये भी डिटेल परमानेंट एड्रेस भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आई एग्री करके फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो फॉर्म आपको जो फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको यस कर देना है। फाइनल सबमिट है, सेव कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे फिर से आप यस कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 1000 रुपये कर रहा है। यहाँ से एक पेपर के लिए हम किए हैं, तो एक पेपर के लिए यहाँ पर 1000 रुपये कट रहा है। तो हम यहाँ से जो पे एग्जामिनेशन फी आ रहा है, यहाँ पर जो क्लिक करना है। अब इस तरह से जो पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो हमसे ऑनलाइन पेमेंट कटेगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर में पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब इस तरह से यहाँ पर आपको वाले बटन पर प्रेस करना है। अभी यहाँ से जो ईपीएस करना चाहते हैं, तो ईपीएस को चूज करेंगे। ईपीएस चूज करने के बाद इस तरह से यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाता है। तो इस क्यूआर कोड को शो क्यूआर पर क्लिक करके आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको जो पेमेंट कर देना, फोन पे, गूगल पे, जो भी है यूपीआई एप्लीकेशन, उससे आपको जो पेमेंट कर देना होता है। जैसे पेमेंट कर दीजिएगा, इसका जो भी रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट आपका जो है निकल कर आ जाएगा। तो रिसिप्ट आपको जो है रखे रहना होता है। तो इस तरह से आपको जो फॉर्म फिलअप करना होता है सीटेट सितंबर 2026 का। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता दिए कैसे आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक हम आपको जो है जानकारी बताते हैं। अगर आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको हर समय जब भी एडमिट कार्ड आएगा, जब भी आपका करेक्शन जब भी आपका होगा, तो हम आपको हर समय अपडेट भी करते रहेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।